आप जो काम करते हैं ना रेगुलर, भाई 7 बजे बोतल खुलेगी, आपका धर्म है। नहीं भैया मैं तो सुबह उठते ही मंदिर जाऊंगा, धर्म है। यानी आपका नियम, आपके जीवन में जो भी स्टेबिलिटी और नियम है वो धर्म है। सूर्य का धर्म क्या है? सूर्य शब्द से धर्म बना है, धर्मात्मा बनाता है सूर्य। आपका धर्म क्या है? आपका धर्म है भैया हम तो चोरी करेंगे, वो तुम्हारा धर्म है। दुर्योधन का धर्म क्या था? साम दाम दंड भेद, मैं तो राजा बनूंगा, धर्म है। इसलिए धर्म की परिभाषा क्या है? सबका अपना अपना धर्म। लाखों किस्म के लोग, लाखों किस्म के डीएनए, लाखों किस्म की बुद्धि, लाखों धर्म। तो एक धर्म क्या है? सनातन धर्म। यानी सब धर्मों को मैं एक्सेप्ट करता हूं, सनातन, ऑल इंक्लूसिव। ये सूर्य, सूर्य ये नहीं कहता ओह वहां गर्मी हो रही है मैं कम कर दूं, नो। सूर्य ने सिर्फ अग्नि देनी है। आपके जीवन में आपका चरित्र, भैया मैं सपाट ऐसे ही चलूंगा, औरों के लिए नहीं बदलूंगा, ना आपकी हड्डियां जाएंगी, ना दांत जाएंगे, ना आपकी आंख खराब होगी, आपकी आंखों की रोशनी भी रहेगी। आप ऐਵੇਂ नहीं ड्रामेबाज बनते, आप बड़े सख्त जान होते हो। ऐसे लोग बड़े पक्के रहते हैं, जो बड़े पक्के रहते हैं उनका शरीर भी ठीक चलता है। यानी शरीर बता रहा है आपका सूर्य कैसा है आपके स्वभाव में। आपका कोई दीन ईमान नहीं है, कोई सिर पैर नहीं है। नहीं भैया अरे हम तो बाहर गरीब का दिल देख के हमारा दिल भी पसीज गया। क्यों पसीज गया? आपको धर्म जानना है कि तुझे धर्म अनुसार आपके कर्मों की सजा मिली है। ये कहा जाता है कि ईश्वर कण कण में विद्यमान है, बिना उसकी इच्छा के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो ये सोच के बताओ हमने कौन से पाप किए? जब उसकी इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिल सकता तो हम किस खेत की मूली है जो पाप कर लें? हम किस खेत की मूली है जो पुण्य कर लें? हम किस खेत की मूली है कि दान कर लें? ये हमारी मूर्खता है। जो व्यक्ति ये जान गया वो साक्षी भाव में चला गया। सूर्य हमें साक्षी भाव देता है। साक्षी भाव हो जाने मात्र से हमारा मुन्ना दाता बन जाता है, अंधा देता है। जिस व्यक्ति के जीवन में राजा के समान चीजें प्राप्त होती हैं, यार कमी कोई नहीं है, हर जगह जाओ मजे में होता है, उसका सूर्य बलवान है। उसने अपने कर्मों के द्वारा जान लेना है कि मेरे सूर्य में कितनी ताकत है। वो प्रमोशन की भीख नहीं मांगता, वो चीज मांगता ही नहीं, पहले प्रकट हो जाती है। यानी उसका सूर्य बहुत बलवान है। उसकी कुंडली में सूर्य इस प्रकार से प्लेस्ड है कि उसको ज्ञान है। सूर्य हमारी क्या है? आत्मा। हम जिंदा कैसे हैं? इस सूर्य की वजह से सौरमंडल जिंदा है। अगर ये सूरज नहीं रहा 6.5 बिलियन ईयर्स के बाद सूर्य खत्म हो जाएगा। धरती किसी के भी गुरुत्वाकर्षण में नहीं होगी, ऐसे कि कुड़च लुढ़क लेगी, लुढ़क के मर लेंगे हम, धरती समाप्त। तो सूर्य क्या कर रहा है? सूर्य ने बांधा हुआ है। तो हम बंधे हुए एक शरीर में, जैसे ही मृत्यु होती है शरीर सड़ने लगता है, बदबू आती है, कहते हैं भैया फेंक दो, बीमार पड़ जाएंगे लोग, लाश है। यानी अंदर से निकला क्या है? आत्मा। आत्मा का परिवेश माना जाता है। कोई चीज़ निकलती है, कोई कहता है आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती, पर कुछ तो निकलता है। हम आत्मा कह रहे हैं। वो क्या है? वो है सूर्य। अगर आप में जान है और आप अपने शरीर को, मन को, तन को चला रहे हैं, हारते नहीं, स्थिर बुद्धि रहते हैं, वो सूर्य। सूर्य स्थिरता से चलता है, वो कोई नहीं देखता सही क्या गलत क्या, अच्छा क्या बुरा क्या है। इसलिए शब्द कहा जाता है आत्मज्ञानी, आत्मा का ज्ञान करने वाला अच्छे बुरे सही गलत से परे हो जाता है। यहां पर दोनों कुंडलिनी के वेव्स इदा और पिंगला सिंगुलैरिटी में आ जाते हैं। यानी आप ना अच्छा मानते किसी बात का, ना आप बुरा मानते। क्या हो जाता है? यू अंडरस्टैंड यूजलेसनेस, व्यर्थता, लीला है संसार, कुछ नहीं। और शिव घोरी भस्म लपेटे मस्ती में रहते हैं, बस वही है। वो है तो हम जिंदा, मर गए तो निकला क्या अंदर से? आत्मा। यानी आत्मा हमारी सूर्य है। ये हमारी आत्मा कहां से कार्य कर रही है? ये यहां से आती है। क्रोध में हम क्या करते हैं? माथा पीटते हैं, पसीना आता है माथे पे। यहां क्यों नहीं आता पसीना? यहां अलग आता है, यहां सबसे पहले आता है। सूर्य गर्म हो जाता है, भभकने लगता है हमारा, और सूर्य को नष्ट करने की स्थिति बन जाती है क्रोध में। आत्मा रहती कहां है? आत्मा लिवर में रहती है। हमारे सनातन में मृत्यु पश्चात व्यक्ति को जलाते हैं, जलाने के पश्चात उसके लिवर का एक टुकड़ा आत्मा राम नाम का, उसको हाथ में लेके उसका तर्पण किया जाता है कि ये लिवर का टुकड़ा है बचा हुआ आत्माराम, इसको हमने पितरों को समर्पित किया। यानी तीनों लोक का स्वामी सूर्य जो है, वो आत्मा उसकी जो हमारा ऑपरेट करती है वो लिवर से करती है। लिवर का देवता कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति देव क्या करते हैं? वो गुरु हैं। सूर्य है एक ओंकार निराकार, कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करूंगा। गुरु क्या कहता है? उसने गुरु शब्द के आगे प्रणाम किया है। बृहस्पति ग्रह के नीचे अंधकार है, बृहस्पति क्या कर रहा है? जीवन दे रहा है सूर्य के साथ मिलकर। इसलिए बृहस्पति गुरु है। इसने कहा मैं कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं करता, मैं बस हूं। बृहस्पति कहता है ठीक है, मैं ज्ञान दूंगा, मैं गुरु हूं, मैं सर्वाइवल दूंगा। इसलिए आपको निराकार चाहिए और गुरु चाहिए।
बृहस्पति ही अकेला ग्रह है जो सूर्य के साथ टक्कर का बनता है। सूर्य नष्ट नहीं हो सकता, बृहस्पति भी हो सकता है। सूर्य कभी अस्त नहीं हो सकता, बृहस्पति भी अस्त हो सकता है। अस्त मीन्स उसकी ताकत डाउन हो गई। यानी सूर्य सबसे बड़ा महादेवता है। इसके दम पर सोलर सिस्टम है, इसके दम पे जीवन।